हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, उसको स्टार्ट करते हुए हम आज पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या अभिलंब प्रत्यास्थता गुणांक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करने के लिए देखो, जो हमारा हेडिंग है आज का वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अगले वीडियो के लेक्चर में हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है 3 प्रकार का होता है ना। 3 प्रकार का होता है प्रत्यास्थता, तो जिसमें हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ लिया है, इसको पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। उसके बाद एक और है दृढ़ता गुणांक या जिसको स्पर्शरेखीय गुणांक ऐसे बोलते हैं। तो देखो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसका दूसरा नाम क्या है? अभिलंब प्रत्यास्थता गुणांक। देखो, इसको पढ़ने से पहले परिभाषा तो बहुत आसान है, परिभाषा लिखने को तो बहुत आसान, पर इसको समझना जरूरी है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको पहले इसको पढ़ने से पहले अभिलंब प्रतिबल क्या होता है उसे जानना पड़ेगा, या जिसको आयतन प्रतिबल बोलते हैं उसे जानना पड़ेगा। 2 नाम है ना, और या आयतन विकृत या अभिलंब विकृत, ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लूँ, अभिलंब प्रतिबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। अभिलंब प्रतिबल, देखो अभिलंब प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर विरूपक बल इस प्रकार लगाएं, किसी वस्तु पर हम कोई विरूपक बल लगाएं, और विरूपक बल इस प्रकार लगाएं कि वस्तु के प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो प्रतिबल, जो बल लगे, विरूपक बल लगे, समान लगे। इसका मतलब जब चारों तरफ से उस पर ऐसे, मतलब चारों तरफ से जब प्रतिबल लगाएं, और कैसा लगाएं? समान लगाएं। मतलब क्या होगा? चारों तरफ वस्तु को प्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो जो प्रतिबल होगा वो एक प्रकार से कैसे होगा? मतलब दाब के अकॉर्डिंग होगा। दाब एक प्रकार से प्रतिबल जो होगा, जो विरूपक बल होगा उसको हम दाब का नाम दे सकते हैं। और जो ये लग रहा है दाब, वो चारों दिशाओं से जो है, चारों तरफ से कैसे लग रहा है? अभिलंब की ओर, अभिलंब की तरह लग रहा है। अर्थात कैसा बल लग रहा है? अभिलंब बल लग रहा है, अभिलंबोत बल लग रहा है। तो इसी बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं ना। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए कि वह वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान अभिलंब प्रतिबल लगे, उसी को अभिलंब बल लगे, उसी को अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर में ये कोई हमारा बीकर है, वाटर का जल भरा हुआ है। अब मान लो इसमें हम कोई वस्तु डाल रहे हैं, इसमें मान लो ये कोई हमने वस्तु ब्लॉक डाला। अब देखो, इसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के कण हैं, वो चारों तरफ से क्या करेंगे? इस पर समान दाब लगाएंगे और अभिलंबोत बल लगाएंगे, है ना। चारों तरफ से जो इस पर दाब लगेगा वो समान लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वह अभिलंब प्रतिबल होगा, और इस वस्तु में जो विकृत होगी वो आयतन विकृत होगी, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन। अब देखो, ये तो हो गया डायग्राम। अभिलंब प्रतिबल की आपने डिफिनेशन लिख ली, और अभिलंब विकृत है, या जिसको आयतन विकृत बोलते हैं, वो आयतन विकृत, ब्रैकेट में लिख लो आयतन विकृत। तो देखो, माना जो वस्तु थी, उस वस्तु का जो प्रारंभिक आयतन है वो V है। V क्या है? प्रारंभिक आयतन, अर्थात इंग्लिश में बोले तो इनिशियल वॉल्यूम है। कैसी है? इनिशियल वॉल्यूम है। तो जो इसमें वस्तु में विकृत उत्पन्न होगी, अर्थात वस्तु को जब चारों तरफ से दबाएंगे तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? घटेगा। आयतन क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु पर दाब लगाया जाता है तो उस वस्तु में जो वस्तु होगा उसमें क्या होगा? वस्तु के आयतन में कमी होगी। आयतन में कमी, यहाँ पर मैं लिख दी, आयतन में क्या होगा? कमी होगी। क्यों? जब चारों तरफ से दबा रहे हैं तो उसमें कमी होगी, दाब लगाने पर आयतन घटता है। बात क्लियर है? अब विकृत क्या होता है?
विकृत यही होता है कि कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ में, जैसे मान लो अब यहाँ पर भिन्नात्मक परिवर्तन ही विकृत कहलाता है, भिन्नात्मक परिवर्तन ही विकृत कहलाता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, तो लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। तो यहाँ पर आयतन में, आयतन के भिन्नात्मक परिवर्तन को, आयतन के भिन्नात्मक अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन विकृत कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकृत होगी वो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी होगी, जो विकृत उत्पन्न होगी वो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। और जो इसमें प्रतिबल उत्पन्न हो रहा था, वो प्रतिबल मैंने बताया ना, प्रतिबल क्या होता है? F/A होता है। जो प्रतिबल लग रहा है वो चारों तरफ से लग रहा है, अर्थात एक प्रकार का दाब लग रहा है, तो मैं उसको P से डिनोट कर सकता हूं। अब देखो, जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा वो क्या होगा भैया? आयतन में विकृत या आयतन विकृत, सॉरी आयतन विकृत नहीं, पहले आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृत। देखो सबसे पहले प्रत्यास्थता गुणांक बताया ही है कि प्रतिबल और विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब देखो आयतन, सिंपल डेफिनेशन रटना नहीं है। देखो आयतन प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बस दो वर्ड और जोड़ देना है जो हुक ने दिया था कि किसी वस्तु में उत्पन्न या प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इसको B से डिनोट करते हैं, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा, आयतन प्रतिबल क्या है? P के इक्वल है, अपॉन आयतन विकृत क्या है? माइनस डेल्टा V अपॉन V। यहाँ से B इज इक्वल टू निकल आएगा माइनस का जो V, देखो माइनस का नहीं, PV अपॉन माइनस का डेल्टा V। तो मैं लिख सकता हूँ कि B इज इक्वल टू माइनस का PV अपॉन डेल्टा V। यही क्या है भैया? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। यही क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। बात क्लियर है? अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। देखो जब P जो है ऋणात्मक होगा, मतलब जब दाब ऋणात्मक होगा, तब जो वो होगा वॉल्यूम वो धनात्मक होगा, है ना। और जब वॉल्यूम ऋणात्मक होगा तो दाब धनात्मक होगा। अब बात करें कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता इसकी बीमा क्या होती, तो देखो विकृत की तो कोई बीमा होती नहीं, और प्रतिबल चाहे जो प्रतिबल हो उसकी बीमा वही होगी, ml-1 T-2। ये होती है किसकी? प्रतिबल की बीमा। और प्रतिबल की बीमा जब आयतन की विकृत की बीमा होगी नहीं, तो प्रतिबल की बीमा है उससे। तो ये इस प्रकार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा भी क्या हो जाएगी? ml-1 T-2। ये था हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। बहुत ही आसान था, है ना। ये हो गया। फिर से एक बार रियलाइज करा दे रहा हूँ कि जो किसी वस्तु में उत्पन्न जो है प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए क्या होता है कि आयतन प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखो जो भी गुणांक पूछा जाए, जो भी प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जाए, वो प्रतिबल और विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा था तो उसमें लंबाई था, अर्थात अनुदैर्ध्य के लिए यूज होता था। तो अनुदैर्ध्य विकृत और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता था। तो ये था वीडियो, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताने का मैंने प्रयास किया था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।